विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान आएंगे। मोदी टोंक में दोपहर करीब 2 बजे चुनावी सभा कर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार की शुरुआत करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टोंक लोकसभा सीट तो भाजपा के पास है, लेकिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का सिर्फ एक विधायक है। पीएम मोदी टोंक के बाद 26 फरवरी को चूरू में चुनावी सभा करेंगे। टोंक में पीएम मोदी के साथ मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, सह संगठन महामंत्री वी सतीश, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य, कुछ मौजूदा विधायक व पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर पीएम मोदी आज 2 बजे के करीब टोंक का दौरा करेंगे और उसके बाद में 26 तारीख को वो चूरू का दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें, टोंक में लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत हो चुकी है और उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री 2 बजे करीब टोंक का दौरा करेंगे। आपको बता दें, लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और टोंक लोकसभा सीट तो भाजपा के पास है, लेकिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का सिर्फ एक विधायक है। पीएम मोदी टोंक के बाद 26 फरवरी को चूरू में चुनावी सभा करेंगे। टोंक में पीएम मोदी के साथ मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, सह संगठन महामंत्री वी सतीश, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, प्रदेश के कोर कमेटी के सदस्य और कुछ मौजूदा विधायक व पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी इस दौरे में मंच पर पीएम मोदी के साथ नजर आ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का दौरा है, जहां पर वो 2 बजे के करीब टोंक में पहुंच सकते हैं। टोंक में लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, जिनके साथ वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी मौजूद होंगे साथ ही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित हमसे जुड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके मद्देनजर जो चुनावी है वो जो रैलियां वो शुरू हो चुके हैं, दौरे शुरू हो चुके हैं, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री आ रहे, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है प्रशासन द्वारा? अब से थोड़ी देर बाद में आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है। राजस्थान में एक तरह से जो लोकसभा का जो है चुनाव प्रचार अभियान का जो आगाज करने वाले हैं। अब से कुछ दिनों बाद में, लगभग 1.5-2 महीने के बाद में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चुनाव प्रचार अभियान वो उसका एक आगाज आज से शुरू हो रहा है और 2 दिन बाद में 26 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक दौरा और प्रस्तावित है। लिहाजा ये समझ लें कि आज से ही भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का जो है शुरुआत होने जा रही है। हालांकि ये जो चुनाव है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो काफी समय से तैयारियां कर रही थी कि लोकसभा चुनाव में वो मैक्सिमम सीटें जीत करके जो है एक बार फिर सरकार अपने केंद्र में बना है। इसके लिए संगठन के स्तर पर कई स्तरों पर जो है विचार विमर्श हो चुका है, चर्चाएं हो चुकी है, तैयारियां की जा चुकी है। लेकिन औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में लोकसभा चुनाव का जो है प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी ने जो है काफी समय से तैयारियां की है और उनके जो प्रत्याशियों की जो चयन की है वो भी तैयारियां हो रही है। संगठन स्तर पर भी जो है वो मजबूती की जा रही है। तो स्तर तक के जो कार्यकर्ताओं को जो मजबूत करने का जो सिलसिला है वो भी पार्टी कई
तरीके से उसको जो है अंजाम ला रही है। लिहाजा आज का अगर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि पिछले जो लोकसभा जो चुनाव हुआ था जहाँ से 25 की 25 सीटें है पार्टी को लेकर गई थी, तो 25 से ज्यादा तो सीटें हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार बनी है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए चुनौतियां अधिक है, कांग्रेस के लिए होने को कुछ नहीं है। तो कांग्रेस तो पहले भी शून्य पे थी। हाँ, वो ज्यादा इस बार कितनी सीटें कौन दल लेके जाएगा उसके आधार पर तो अगली लोकसभा जो केंद्र की सरकार है उसका स्वरूप तय होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को अपना चुनौतीपूर्ण मानते हुए तैयारी की है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आज का जो मोदी का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है कि ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा सीट किस तरह से बीजेपी के झोली में है उसकी कवायद आज से यहाँ शुरू हो गई। जी, जिस तरीके से देखा गया था कि 2014 में मोदी की काफी लहर थी, भाजपा पूरी सीटों पर आई थी और देखा जा रहा है कि इस राज्य में अभी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ और तैयारियां कर रही है बीजेपी ताकि लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से जीत हासिल कर सके? जी, बीजेपी के लिए ये जरूर चिंता का विषय होगा, क्यों जो विधानसभा जो चुनाव में जो एक हार का जो सामना करना पड़ा उसका कार्यकर्ताओं के जो मनोबल पे है वो जरूर पार्टी के मनोबल पे जरूर असर पड़ता है। हार होती है तो निश्चित रूप से जो माहौल है वो अलग तरह का होता है, और जब जीत की आप उस तरफ उस पाले के उस तरफ होते हो तो उसका जो है असर दूसरा होता है। कांग्रेस का इस समय जो है उत्साह और उमंग का जो माहौल है वो नवा है। राहुल गांधी जी अभी कुछ दिन पहले जो है राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, और बीजेपी की अगर माने है तो अमित शाह भी अभी हफ्ते 10 दिन पहले जो है जयपुर आके गए थे, और उन्होंने भी जो है संगठन स्तर पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को जो संदेश किया वो भी गौर करने लायक है, क्योंकि 25 की 25 सीटें इनके हाथ में इस बार आने वाली नहीं है। लिहाजा ही पार्टी भी जानती है कि अधिक से अधिक सीटें, तो इनका जो अंदरूनी जो आंकड़ा है कम से कम 20-10 अगर सीटें इनके पास में आती है तब भी इनके लिए संतोषजनक जो है जीत मानी जाएगी। दूसरे और कांग्रेस भी तो तैयारी करके जो राज्य सरकार उनकी है, तो पिछले 2 महीने में इस सरकार ने लोगों के लुभावने के लिए कर्जमाफी का हो, जो युवाओं का जो मुद्दा हो, किसानों और युवाओं को साथ में जोड़कर पार्टी भी ये मानकर चल रही है कि इस बार राजस्थान से एक अच्छी संख्या में सीटें जीत करके वो लोकसभा में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोकसभा का यह जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण अधिक और कांग्रेस के लिए संतोषजनक रहेगा कि वह इस घाटे की जो पूर्ति है वो किस तरह से करे, क्योंकि शून्य से उसको शिखर की ओर जाना है, पर बीजेपी को शिखर से कितनी सीटें ऊपर नीचे होती है ये देखने वाली बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम सीटें हासिल करने के लिहाज से चुनाव मैदान में उतर रही है। तो कांग्रेस भी जो है अधिकतम सीटें राज्य से जीता करके जो है राहुल गांधी का जो सपना है कि प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को बनाया जाए, तो कांग्रेस इस दिशा में भी काम कर रही है। इस पूरे जो है राजनीतिक माहौल और घटनाक्रम को अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बीजेपी के लिए ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण और कांग्रेस के लिए ये अधिक संतोषपूर्ण चुनाव दिखाई देगा इस बार का। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।